बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पर हम आगे हैं और यहाँ सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा मीज़ान बैंक का पोर्टफोलियो। जी हाँ, मीज़ान बैंक ने पेड इंटर्नशिप का ऐलान कर दिया गया है। जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, बीएस कर रहे हैं, बीएस चाहे किस मर्ज़ी में हो, चाहे बीएस कंप्यूटर है, जो भी हो, और अगर कोई मास्टर कर रहा है या उसका लास्ट सेमेस्टर है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर कर दें ताकि आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके और आप सबसे पहले उसमें अप्लाई कर सकें। जी हाँ, मीज़ान बैंक इंटर्नशिप प्रोग्राम है। इसमें 2026 और बैच नंबर 7 आपको नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ इससे पहले 6 और बैच हो चुकी हैं और इसमें अप्लाई कौन कर सकता है? पूरा पाकिस्तान ऑन साइट मीन टू से आप किसी भी इलाके में हो, पाकिस्तान के बलूचिस्तान, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जहाँ भी हो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ देखा जाए तो फ्रेश कैंडिडेट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, पोस्ट ग्रेजुएट एंड लास्ट सेमेस्टर स्टूडेंट ऑफ बैचलर 16 ईयर एजुकेशन, या फिर आप मास्टर प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप मास्टर प्रोग्राम में भी हैं तो भी आप इस मीज़ान बैंक के इंटर्नशिप में आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश कैंडिडेट हैं, आप बीएस के स्टूडेंट हैं, आपका लास्ट सेमेस्टर रहता है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या आप बीएस में मास्टर प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप मास्टर प्रोग्राम के हिसाब से भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसका सीजीपी देखा जाए तो मिनिमम सीजीपी क्राइटेरिया क्या होगा? 2.6 और अबव 2.6 होना चाहिए कम से कम, या फिर इससे ज़्यादा हो, और या फिर आपके 60% मार्क हों इन एनी डिसिप्लिन। किसी भी तौर से आपके 60% मार्क होने चाहिए, ठीक है। एज की बात की जाए तो 26 ईयर और लेस ऑफ एज, 26 ईयर ओल्ड हो या फिर उससे कम हो, ओके। और 1 ईयर ऑफ एज रिलैक्सेशन आपको उन कैंडिडेट को दी जाएगी जो कि हु हैव कंप्लीटेड देयर दारे निज़ामी और फ्रॉम HEC रिकग्नाइज, और या फिर वो हाफिज़ कुरान हो, या फिर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, या फिर वो कोई ख़ास पर्सन हो, ठीक है। ड्यूरेशन इसकी बात की जाए तो 3 से 6 माह की ये इंटर्नशिप होगी, पेड इंटर्नशिप होगी। और अगर बात की जाए वजीफ़े की तो मिनिमम आपको 25,000 पर मंथ आपको अलाउ किया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात कर लें डिपार्टमेंट की, मल्टीपल डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर देखने का आ रहा है। मतलब ये कि आप इस बैंक में मल्टीपल पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन कंट्री वाइड, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि पूरा पाकिस्तान इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तान में जिस मर्ज़ी जगह से हैं। तो डेडलाइन इसकी जून 28 है, 2026 है। और चलिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं और मैं आपको गूगल क्रोम से अप्लाई करने का बताता हूँ। मीज़ानशिप आपने लिखना है, ठीक है, सर्च करना है। फर्स्ट लिंक पर आपने क्लिक कर देना है। फर्स्ट वेबसाइट पर आप जैसे ही जाएंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। मीज़ानशिप प्रोग्राम 2026 बैच 7 और पाकिस्तान ऑन साइट, जैसा कि आपको मैंने शुरू में बताया, ठीक है। और नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन नज़र आएगा। अप्लाई नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो, अगर नहीं है तो यहाँ पर आपने ईमेल पेस्ट करके आपने सिंपली नेक्स्ट कर देना है। वहाँ से वेरिफिकेशन करके आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्लीज़ एंटर योर मिस्टर या मिसेस या डॉक्टर जो भी हैं, आप उसके हिसाब से आपने यहाँ पर क्लिक कर देना। और फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। आपका नाम मोहम्मद अली है, मोहम्मद उस्मान है तो आपका फ़र्स्ट नेम मोहम्मद आएगा।
लास्ट नेम आपका आएगा उस्मान। जो भी आपका आईडी कार्ड पर नेम होगा, ध्यान रहे आपने वही नेम इसमें पुट करना है, क्योंकि CNIC की तरफ से यहाँ पर वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, मिडिल नेम लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम आपने सिंपली इसमें पुट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद आता है फादर नेम। फादर नेम पुट करने के बाद आपने फ़ोन नंबर पुट करना है, कंट्री यहाँ से सिलेक्ट करनी है पाकिस्तान, और ज़ीरो के बग़ैर आपने यहाँ पर पूरा नंबर लिख देना है। जैसे ज़ीरो नहीं लिखा 314, और नेक्स्ट जो भी आपका नंबर है वो आपने पुट कर देना है। ठीक है, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट डिटेल, या आपके पास कोई और नंबर है तो वो भी आपने लाजमी इसमें देना है। आपके पास 2 नंबर है तो आपने दोनों ही देने हैं। और डाइवर्टरी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने मैरिड स्टेटस आपने सेलेक्ट कर लेना है, सिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो। और उसके बाद आता है एड्रेस। पाकिस्तान आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, एड्रेस 1, 2 एंड 3। 3 एड्रेस यहाँ पर क्यों दिए गए हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आईडी कार्ड पर आपका कोई और पता लिखा होता है लेकिन आप रह कहीं और रहे होते हैं, मतलब मुस्तकिल पता आपका कोई और होता है और परमानेंट पता आपका कोई और होता है। ठीक है, तो वो आपने उस हिसाब से फ़िल कर देना है। प्रोविंस आपने पंजाब सेलेक्ट कर लेना है, पंजाब के आप जिस कोने में हो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। सिंध, कराची, बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, जो भी आपका आता है यहाँ पर आपने सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिटी आपने सिलेक्ट कर लेनी है। पोस्टल कोड आपने सेलेक्ट कर लेना है। आपको नहीं पता तो सिंपल आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं एरिया के हिसाब से, तो वो आपको पोस्टल कोड दे देंगे और आपने वो पोस्टल कोड यहाँ पर ऐड कर देना है। ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये आपकी आईडी कार्ड के रिलेटेड होगी, डे, मंथ और ईयर। उसके हिसाब से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो आपकी CNIC पर दी गई होगी। ठीक है, और उसके बाद आपने ऐड नेशनल आइडेंटिफायर, आईडी कार्ड के रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पाकिस्तान आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। नेशनल आईडी कार्ड आपने सेलेक्ट कर लेना है, CNIC कंप्यूटराइज नेशनल आईडी कार्ड। ठीक है, ये आपने सेलेक्ट करना है अगर आपने आईडी इन्फॉर्मेशन देनी है। आईडी कार्ड का यहाँ पर आपने नंबर डालना विदाउट डैशेस। ठीक है, डैशेस के बगैर आपने सिंपली यहाँ पर अपना आईडी कार्ड नंबर फिल कर देना है। उसके बाद आता है इशू डेट। जिस डेट को आपको आईडी कार्ड आपका इशू किया गया था, बनाया गया था, और उसके बाद एक्सपायरी डेट वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, डे, मंथ और ईयर के हिसाब से। फिर उसके बाद प्लेस ऑफ इशू वो आपकी सारी आईडी कार्ड पर लिखी होगी, और उसके बाद आपने ऐड कर देना है। देन आता है एकेडमिक पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्वालिफ़िकेशन। डिग्री आपने सेलेक्ट कर लेनी है, डिग्री कौन सी है, ए लेवल की है, ओ लेवल की है, BS टेक है, BA ऑनर है, BBA है, BA LLB है, CA है, कंप्यूटर साइंस है, BS है। वो आपने अपनी मर्ज़ी से आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसमें बहुत सारी डिग्रीज दी गई हैं। ठीक है, उसमें आपने मेजर आपने क्या रखा था, मेजर यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया तो BS इंस्टीट्यूट वगैरह यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। सेलेक्ट कर जो भी इंस्टीट्यूट आपका हो। ठीक है, जैसे अगर आपका इंस्टीट्यूट नहीं आ रहा तो आपने यहाँ से अदर्स लिखना है और अदर पे आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और उसके बाद आता है स्टार्ट डेट, मतलब आपकी डिग्री कब स्टार्ट हुई थी, एंड कब हुई थी। और यहाँ से आपने अपना एजुकेशन लेवल लगा लेना है, मतलब आप इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, मास्टर उसकी कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपने यहाँ पर अपनी सेलेक्ट कर लेनी है डिग्री लेवल। ठीक है, और देन कंट्री, फिर सिटी, फिर एवरेज ग्रेड उसमें क्या था, CGP क्या था, परसेंटेज क्या था, कमेंट्स अपनी मर्ज़ी का, स्टेटस कमेंट्स लिखो या ना लिखो, स्टेटस कंप्लीट है, इन प्रोसेस है, इनकम्प्लीट है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आपकी इन प्रोसेस में है, अगर आपकी कंप्लीट नहीं हुई, लास्ट सेमेस्टर है, तो उस हिसाब से आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, टाइटल आपने बता देना कोई भी, हाईएस्ट एजुकेशन लेवल, द हाईएस्ट एजुकेशन लेवल इज़ रिक्वायर्ड,
तो आपने उस हिसाब से यस कर देना। जैसे आपने ऊपर मास्टर सेलेक्ट किया था, आपकी मास्टर थी, तो ऐड एजुकेशंस, हाँ एजुकेशन लेवल, पहले आपने वो वहाँ से अपना मास्टर से ऊपर भी है आपने, तो मास्टर आपने सेलेक्ट करने के बाद मास्टर की सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपने दे देनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं फिल नहीं कर रहा क्योंकि ये जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने व्हाट्सअप का नंबर भी दिया, तो व्हाट्सअप पर भी आप पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे अप्लाई करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन क्वेश्चन, आर यू हाफिज़ कुरान, आर यू आर रिलेटिव इन MBL, मतलब आपका कोई जानने वाला है बैंक में तो आप वो सिलेक्ट कर लें। और दारे निज़ामी ये सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो आपको कोई डिसेबिलिटी वगैरह नहीं है तो वो उस हिसाब से आपने सेलेक्ट कर लेना है। सिटी अप्लाइड फॉर, मतलब जिस में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपने लगा लेनी है, यहाँ से सिलेक्ट करनी है। और लास्ट एजुकेशन स्टेटस आपने बताना है कि आपका कंप्लीट है, रिज़ल्ट अवेट है या फिर इन प्रोसेसिंग में है, तो उस हिसाब से आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपके हर आने वाली न्यू वीडियो आपकी तरफ पहुंच सके सबसे पहले, और आप जल्द से जल्द इसमें अप्लाई कर सकें। इसके अलावा बहुत सी जॉब्स न्यू आ चुकी हैं तो उनकी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। और इस्लामाबाद पुलिस वगैरह में भी आई हुई हैं और बहुत सी अच्छी सी जॉब्स आई हुई हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।